आइए दोस्तों, हम अपना अध्ययन चालू रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज प्रार्थना के साथ हर बार की तरह हम शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का दिन आपने दिया, आपने हमें संभाल के रखा। जब हम कमज़ोर पड़े तब भी प्रभु आपने हमें छोड़ नहीं दिया, परंतु आप हमारे साथ रहे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के लिए, जो आपके वादे के अनुसार हमारे साथ हैं और हमें सब बातों को याद दिलाते हैं और सही डिसीजन लेने में, सही चुनाव करने में, सही निर्णय लेने में, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारी सहायता करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें आज अपने वचन से सिखाइए, हमारे दिलों को, हमारे दिमाग को खोलिए, हमें मदद कीजिए कि हम आपके ऊपर अपने मन को केंद्रित रख सकें और आपके वचन से, आपके वचन की गहराइयों को समझने वाले हो सकें। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो आइए आज हम देखेंगे एक सेक्शन जो कि शुरू हो रहा है, जो कि है दृष्टांतों का दूसरा महान समूह। तो जो पहला समूह था दृष्टांतों का, वो हमने पहले देखा था और ज़्यादातर वो हमें मत्ती में मिलते थे। अब हम देखेंगे लूका से, जो दृष्टांतों का दूसरा महान समूह है। तो हम सबसे पहले देखते हैं खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत, और 15वें अध्याय से आगे हम आज चलेंगे और लूका में ही रहेंगे ज़्यादातर समय। बहुत टाइम से हम जब देख रहे हैं, बीच में यूहन्ना रचित सुसमाचार आ गया था और फिर लूका रचित सुसमाचार आ गया। तो हमारी जो गॉस्पेल इन पैरेलल स्टडी है, उसमें हम काफ़ी समय से सिर्फ अलग अलग सुसमाचारों को देख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय बाद वापस से ऐसा भाग आएगा सुसमाचारों का जो चारों सुसमाचारों में दिया हुआ है, और तब हम दोबारा से उनको आपस में कंपेयर करके देख सकेंगे कि किसने कौन सी डिटेल्स लिखी हैं। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। लूका रचित सुसमाचार, उसके 15वें अध्याय से हम शुरू कर रहे हैं। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, प्रभु यीशु मसीह की। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों, उनमें से एक खो जाए तो 99 को मैदान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता न रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पे उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। मनुष्यों के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि हम भेड़ों के समान हैं जो जल्दी से भटक जाते हैं, जल्दी से खो जाते हैं। प्रभु अपने बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक अच्छे चरवाहा हैं जो कि हमें खोजने जाते हैं, और जब हम खोए हुए उनको मिल जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और बहुत आनंद करते हैं। और हमारा जो रिश्ता परमेश्वर से है उसके बारे में हमें ये बताते हैं कि एक जिस तरह से भेड़ों का अपने चरवाहा के साथ रिश्ता होता है, वैसा ही रिश्ता हमारा अपने परमेश्वर के साथ है। तभी हम भजन संहिता 23, जो कि ज़्यादातर लोगों को याद होता है, हम बच्चों को भी याद कराते हैं, उसमें इस तरह से ही लिखा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। और एक गाना भी हम गाते हैं ना, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कोई घटी न मुझको होगी। तो उसी तरह से यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रभु यहाँ पे एक स्वर्ग की बात बता रहे हैं। हालांकि ये दृष्टांत है, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। तो पापों से मन फिराने की बात प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कही है। कई बार जब कुछ प्रचारक सिर्फ और सिर्फ पौलुस की पत्रियों को लेकर प्रचार करते हैं, तो जैसे रोमन्स हो गया या गैलेतियों की पत्री हो गई, उनमें रिपेंटेंस के बारे में ज़्यादा नहीं बोला गया है। रोमन्स में तो बिल्कुल ही नहीं बोला गया है। तो एक जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, प्रीच द होल काउंसिल ऑफ गॉड, परमेश्वर का पूरा वचन हमें देखना
पढ़ना, खुद समझना और जब दूसरों को बताते हैं तो जो पूरा वचन बोलता है वो बोलना ज़रूरी है। तो मेरा ये सब बोलने का विषय, पर्पज़, मकसद यही है कि यहाँ पे देखिए मन फिराने वाले पापी के विषय में आनंद हो रहा है ना। तो जब कोई उद्धार पाता है तो उसे ज़रूरी है कि वो मन भी फिराए। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि उद्धार अपने कर्मों के द्वारा है, जैसा कि हमारे कैथोलिक भाई बहन मानते हैं कि विश्वास करना और उसके साथ अच्छे काम करना, दोनों को मिला के उद्धार मिलता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते। वचन साफ है कि सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार है। लेकिन फिर भी जहाँ पे वचन मन फिराने की और पाप ना करने की बात करता है, तो उस चीज़ को भी प्रस्तुत करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अनुग्रह को और विश्वास को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और यीशु मसीह ने इसके बारे में काफ़ी बात करी है, मन फिराने के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने जब सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, प्रभु ने खुद स्वर्ग के राज्य का समाचार, तो उन्होंने यही कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ठीक है। फिर हम देखते हैं पैराबल ऑफ द लॉस्ट कॉइन, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक न मिल जाए वो खोया हुआ सिक्का जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। एक सेकंड, मैं ये फ़ोन को बंद कर देता हूँ क्योंकि इसमें नहीं तो ये बजता रहेगा और मैं डिस्ट्रैक्ट होता रहूँगा। हाँ, इसको मैंने साइलेंट पे कर दिया है जी। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो दोनों बार स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है जब एक पापी मन फिरा के परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला करता है और विश्वास करके उद्धार पाता है। ये 2 दृष्टांत प्रभु यीशु ने उन लोगों को बताए हैं। यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि वह इसी बात पे प्रभु यीशु मसीह कई बार बोले हैं कि जो डॉक्टर है उसकी ज़रूरत बीमार को ही होती है, ना कि जो चंगे हैं उन्हें, है ना। तो इसीलिए परमेश्वर का पुत्र पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया है। फिर हम देखते हैं पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन, जो कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। और ये यहाँ पे हमने देख लिया खोए हुए सिक्कों का दृष्टांत। उड़ाऊ पुत्र का हम दृष्टांत देखते हैं, जो कि एक बहुत प्रचलित कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। इसको ज़्यादातर मसीह लोग जानते हैं और इसके विषय में उन्होंने प्रचार भी सुना है, तो इसलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, पर इसको हम पढ़ते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह कहानी सुना रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसने गलत कामों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, क्योंकि उसने बुरे समय के लिए कुछ बचा के नहीं रखा था। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखिए, जब उसे
होश आ गया तो उसे इतनी समझ भी आ गई कि कोई भी अगर हम पाप करते हैं तो पाप सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है और परमेश्वर के विरोध में होता है। पाप की परिभाषा भी, इस पे हमने एक वीडियो बनाया था कि पाप की परिभाषा ये है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। वचन कहता है सिन इज़ ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, ना कि किसी दूसरे को ठेस पहुंचाना। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, अगर किसी का बुरा नहीं हो रहा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन वचन के अकॉर्डिंग, पाप की परिभाषा वचन के अनुसार ये है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन पाप है। और इस बात की समझ इस उड़ाऊ पुत्र को यहाँ पे आ गई। इसीलिए उसने कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आप देखिए, जो पुत्र था उसके अंदर भी दीनता आई, समझ आई। वो अपने आप को एक मजदूर के समान ही रखवाने के लिए तैयार था। ठीक है, तो उसे रियलाइजेशन हुई। तो हम इस कैरेक्टर को, इस किरदार को, पुत्र को हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं पिता को कि पिता का कैसा रिएक्शन था। वह दूर से ही जब उन्हें पता लगा कि मेरा बेटा जो वापस आ रहा है, वह दौड़ कर गए, उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा कि क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, जो बड़ा बेटा था, उसने, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने बड़ा भोज तैयार किया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। तो देखिए, ये भी जो दृष्टांत है, ये जो खोई हुई भेड़ और खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है, उसी को एक तरह से प्रभु यीशु मसीह ने और अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 किरदार देखते हैं, पुत्र, पिता और बड़ा बेटा, और हर एक का रिएक्शन हम देखते हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें हम बहुत गहराई से नहीं जाएंगे क्योंकि हम आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। इसके बारे में हम काफ़ी देर तक बात कर सकते हैं, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि परमेश्वर की पहुँच से बाहर कोई भी नहीं है। कभी भी इट इज़ नेवर टू लेट, जैसा इंग्लिश में बोलते हैं। कभी भी ज़्यादा देर ये मत सोचिए कि अब बहुत देर हो गई घर वापस जाने के लिए, या परमेश्वर के पास वापस जाने के लिए, या सही काम करने के लिए। इट इज़ नेवर टू लेट टू डू द राइट थिंग। और वचन कहता है, गॉड इज़ एबल टू सेव टू द अटर मोस्ट। और एक प्रचारक ने कहा, ही इज़ एबल टू सेव टू द गटर मोस्ट, कि वो तुच्छ से तुच्छ गिरे हुए व्यक्ति को भी बचाने के लिए सामर्थी है। और कोई भी व्यक्ति इतना पाप नहीं कर सकता कि अब वो बचाया ना जा सके, अगर वो अपना मन फिरा के परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान के उनसे मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है। ठीक है, तो निराश नहीं होना
प्रभु हमारे दयालु हैं और उनका जो बहाया हुआ लहू है वो इतना कीमती है कि वो हर पाप को ढांपने के लिए काफ़ी है। जैसा वचन बताता है, इवन दो योर सिंस बी एज स्कारलेट दे शैल बी वाइट एज स्नो, ये वाइट एज वूल, कि वो चाहे जितने भी गाढ़े रंग के हों वो एकदम श्वेत बर्फ़ के समान और रुई के समान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस बात पे हमें याद रखना है कि परमेश्वर के पास वापस जाने के लिए कभी भी देर नहीं होती। फिर हम देखते हैं एक बड़ी दिलचस्प दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, और ये है एक भंडारी का जो कि मैनेजर था और वो बेईमान था, डिसऑनेस्ट मैनेजर था। तो इस कहानी को भी आइए पढ़ते हैं और इसमें से देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने भंडारी पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ा देता है, मतलब चोरी कर रहा है। अतः धनवान ने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। ये जो पैसेज है ना 16:3, ये मैं कई बार अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ, क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन में मिलते हैं जिनसे मेहनत होती नहीं और भीख मांगने में जिन्हें लज्जा आती है, और इस वजह से वो बेईमानी का सहारा लेके पैसा कमाने और आगे निकलने की सोचते हैं। अफसोस की बात यह है कि सेवकाई में, परमेश्वर की सेवकाई में, मिनिस्ट्री में भी इस तरह के लोग हैं जो कि डिसऑनेस्ट मीन्स का सहारा लेके मिनिस्ट्री में धन कमाने के लिए उतरे हुए हैं। खैर, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, इस तरह के लोग आपको बहुत मिलेंगे। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, कहने का मतलब है कि मेहनत तो मेरे से होती नहीं है और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। अब देखिए वो क्या समाधान निकालता है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें, मतलब लोगों से वो मदद ले लें। और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्जा है। उसने कहा 100 मन जैतून का तेल। तब उसने कहा कि अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। तो इस तरह के काम आज भी होते हैं कि आप 50 लिख दो, जो 50 का आपको फ़ायदा हुआ उसमें से आधा फ़ायदा आपका, आधा फ़ायदा मेरा। फिर दूसरे से पूछा तुझ पर कितना कर्जा है। उसने कहा 100 मन गेहूँ। तब उसने कहा अपनी खाती बही लेकर 80 लिख दे, 10 तेरा 10 मेरा, है ना, 20 बच जाएगा। तो स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। अब ये देखिए, यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है कि उसने चतुराई से काम लिया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। अब देखिए, ये जो इस दृष्टांत से हमें सीख मिलती है ना, इसको गलत समझने की बहुत पोटेंशियल है, मतलब इसे बहुत आसानी से गलत समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि क्या प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जगत के लोग बेईमानी और हर किसी हथकंडे का सहारा लेते हैं, साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, अपना काम पूरा कराने के लिए, तो क्या उसी तरह से ज्योति के लोगों को भी करना चाहिए? नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे। वो बस ये कह रहे हैं कि हमें भी उतना ही दिमाग लगाना चाहिए अच्छे कामों में जितना संसार के लोग बुरे कामों में लगाते हैं। ठीक है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से, अब यहाँ पे देखिए इसको कितना कंफ्यूजिंग ये वचन है, कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। इस वचन के ऊपर आप जितने लोगों से पूछेंगे उन लोगों की उतनी इंटरप्रिटेशन है। मैं भी इसके विषय में आपको बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे जो वचन कह रहा है उसको हम एग्जैक्टली तो समझ नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे
कि गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से आप अपने लिए दोस्त बना लो, कि जब वह जाता रहे, मतलब जब वो पैसा चला जाए तो वो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। और अनंत निवास का तो मतलब स्वर्ग हो गया, ठीक है। तो अधर्म के धन से अपने लिए कैसे मित्र बना लो कि वो तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। अनंत निवास में मित्र कैसे ले सकते हैं? अनंत निवास में तो सिर्फ परमेश्वर ले सकते हैं, है ना। शायद यहाँ पे मतलब ये है वही जो सबसे महान आज्ञा प्रभु ने दी कि अपने परमेश्वर से, अपने पूरी बुद्धि से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी ताकत से लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, सोल, माइंड एंड स्ट्रेंथ। तो मैं इसको इसी तरह से समझता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि यहाँ पे प्रभु ये कह रहे हैं कि आप बेईमानी की कमाई से इवेंजलिज्म करो। ये भी मतलब नहीं है कि स्वर्ग में ख़जाना इकट्ठा करने के लिए बेईमानी का पैसा इस्तेमाल करो। ये भी मैं नहीं समझता इसका मतलब। हो सकता है कुछ लोग इसका मतलब ये निकालें, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन दो चीज़ों से हो रहा है। एक तो अधर्म के धन से और दूसरा अनंत निवासों में ले लें। अनंत निवासों में ले ले का तो मतलब स्वर्ग के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। अधर्म के धन से का क्या मतलब हुआ? अधर्म के धन से तो अब इसी को लेके कन्फ्यूजन है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि जो दुनियावी चीज़ें हैं, जिनकी अनंत कीमत कुछ नहीं है, जिनकी इटर्नल वैल्यू कुछ नहीं है और जो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, यहीं पे रह जाएंगी, उनको भी इस्तेमाल करके हमें इस तरह से उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है कि हमारी सैल्वेशन के लिए और लोगों की सैल्वेशन के लिए उनका इस्तेमाल हो सके। अगर हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं तो ये मतलब इसका भी निकाल सकते हैं। पर जैसा मैंने आपको कहा, मैं यही मानता हूँ कि अपने तन, मन, धन सब चीज़ों से परमेश्वर को हमें फॉलो करना है। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। कुछ लोग इसकी इंटरप्रिटेशन 9वें वचन की 10 को भी समझते हैं कि दुनिया के कामों में विश्वास योग्य रहो तो तुम मतलब जो आदमी बिजनेस में विश्वास योग्य है वो आदमी मिनिस्ट्री में भी विश्वास योग्य होगा। कुछ लोग इसका मतलब ये भी निकालते हैं, जबकि मैं इससे फुली कन्विंस्ड नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसका ये मतलब यहाँ पे है। लेकिन एक अलग बात में ये बात प्रभु ने कही है। इसलिए जब तुम सांसारिक धन में विश्वास योग्य न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अब ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। 10 को 11 में, वचन 10 को 11 में समझा दिया। और यदि तुम पराये धन में विश्वास योग्य न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अब देखिए, लालच के और अधर्म के धन को इकट्ठा करने के चक्कर में लोग इस वचन का इस्तेमाल ना करें, इसलिए प्रभु इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसा कि दूसरे धर्मों में होता है कि हमने गलत तरीके से पैसा कमा लिया और उसमें से थोड़ा सा अगर धर्म के काम में दे दिया तो हम सोचते हैं कि बाकी सब सही हो गया। ऐसा मसीहत में नहीं होता। इस बात को भी ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने अधर्मी भंडारी का दृष्टांत देख लिया। अब हम देखते हैं अमीर आदमी और लाजर का दृष्टांत 16-19। उससे पहले यहाँ पे 3 वचन अलग से हैं, इनको भी देख लेते हैं। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसका उपहास करने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर की निकट घृणित है। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये काफ़ी अच्छा है वचन। मेरे वन ऑफ माई फेवरेट वर्सेस है। फॉर दैट विच इज़ हाईली एस्टीम्ड अमंग मैन इज़ अबोमिनेशन इन द साइट ऑफ गॉड। FM रेडियो पे जब हम कहीं मैं गाड़ी में जाता था तो ये FM पे एक ऐड आता था कि लोगों के ऊपर इम्प्रेशन आपकी ड्रेस और आपके एड्रेस से पड़ता है। ये एक फ्लैट बेचने वाली रियल एस्टेट कंपनी का ऐड था।
तो देखिए, दुनिया किस चीज़ को कीमती मानती है? व्हाट इज़ हाईली एस्टीम्ड अमंग मैन? आपके पास कितना पैसा है, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, आपका घर कैसा है, आप कितने लोगों को जानते हैं, किस तरह का आपका लाइफ स्टाइल है ना? तो वचन यही कह रहा है कि द थिंग्स विच आर हाईली एस्टीम्ड अमंग मैन इज़ अबोमिनेशन इन गॉड साइट। परमेश्वर के सामने उन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। तभी पौलुस भी कहता है कि जो भी चीज़ें मेरे लिए लाभ थी उन्हें मैंने हानि जाना, और आई काउंट देम एज डंग, इंग्लिश में लिखा है, मैं उन्हें गोबर के समान मानता हूँ, कि मैं सबसे पहले मसीह और उसके ज्ञान को पा सकूँ। नॉलेज, एक्सीलेंसी ऑफ द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो कुछ उसी बात से जिक्र यहाँ पे करते हुए प्रभु कह रहे हैं कि जो वस्तुएं मनुष्यों की दृष्टि में महान हैं, हाईली एस्टीम्ड हैं, वो परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। जब तक यूहन्ना आया, अब देखिए फिर ट्रांसफिगरेशन और जॉन का जिक्र है, जब तक यूहन्ना आया तब तक व्यवस्था और भविष्यवक्ता प्रभाव में थे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। देखिए, ये जो यूहन्ना के आने की बात बार बार हुई है ना, चेले भी प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं जहाँ उनका रूपांतरण होता है उस पर्वत पे, कि इलाइजा आएगा, ये सब होने से पहले, मसीह के आने से पहले इलाइजा आएगा और उसका रास्ता तैयार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इलाइजा आ चुका, और वो समझ लेते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है। तो कुछ लोग इस पैसेज को लूका रचित सुसमाचार 16:16 को इस्तेमाल करके ये कहते हैं, और फिर हम इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है डिस्पेंसेशनलिज्म का। तो अलग अलग समय पे प्रभु लोगों के साथ अलग अलग तरह से व्यवहार करते थे। बेसिकली डिस्पेंसेशन का मतलब ये है। तो ये मानते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट के आने के बाद एक डिस्पेंसेशन जो है वो चेंज हो गई, और फिर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जाने के बाद दोबारा से डिस्पेंसेशन चेंज हो गई। इसमें मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, पर मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लूक 16:16 को इस्तेमाल करके कोई ये कह सकता है कि हाँ, अलग अलग डिस्पेंसेशंस होती हैं, और या तो आप डिस्पेंसेशन मानेंगे या आप कवेनेंट थियोलॉजी मानेंगे कि प्रभु अलग अलग समय पे अलग अलग वाचा लोगों के साथ बांधी। इज़राइल के साथ एक वाचा थी, कलीसिया मतलब चर्च के साथ एक वाचा है, और प्रभु उनके साथ व्यवहार उस वाचा के अनुसार करते हैं, ना कि अलग अलग समय के अनुसार। समय बोले तो डिस्पेंसेशन के अनुसार। ठीक है, इसके बारे में, डाइवोर्स और रीमैरिज के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। रिच मैन और लाजरस की कहानी हम पढ़ें, इससे पहले हम एक बार समय देख लेते हैं कितना हो गया। अगर आधे घंटे से ऊपर हो गया होगा तो इसको फिर हम अगले सेशन में कवर करेंगे। हाँ, बस होने ही वाला है, तो मैं सोचता हूँ इसको अगले सेशन के लिए हम रहने देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग घटना है और इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अमीर आदमी और लाजर का जो दृष्टांत है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज हमने देखा खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत, खोए हुए सिक्कों का दृष्टांत, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत और अधर्मी भंडारी का दृष्टांत। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो हमारे जीवन के रास्ते के लिए रोशनी है और हमारे कदमों के लिए एक तरह से उजियाला है। पिता परमेश्वर, हम देखते हैं कि आप किस तरह से हमसे प्रेम रखते हैं, और प्रभु आप एक खोए हुए व्यक्ति की भी परवाह करते हैं। प्रभु, अगर हम इस संसार में अकेले भी होते तो भी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु, कि आप अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर तो भी हमारे लिए अपने प्राण देने के लिए आते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप इतने महान हैं और आप इतना प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, बल्कि प्रेम की परिभाषा ही आपसे निकल के आती है प्रभु। तो पिता परमेश्वर, हम इस बात को याद रखें, और जब हम आपके स्वरूप में ढलना चाहते हैं तो हम भी उन व्यक्तियों से जो आपके स्वरूप में बनाए गए हैं उनसे ऐसा ही प्रेम रखें जैसा प्रेम आपने हमसे रखा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे दूर है उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, तो प्रभु पवित्र आत्मा आप उनके दिलों में भी काम कीजिए और उनको भी
अपनी तरफ वापस खींचिए। कभी भी निराश ना हो ये सोच के कि मैं बहुत दूर आ गया, बट Lord, we know that you are able to save to the uttermost and you are able to save to the guttermost, Lord. पिता परमेश्वर, जब कोई हमारा परिवार का जन या कोई हमारा जान पहचान का व्यक्ति जब बहुत दूर चला जाता है, हमारे भी विरोध में पाप करता है, स्वर्ग के विरोध में भी पाप करता है, लेकिन फिर जब वो वापस आता है तो प्रभु हमें भी उस पिता की तरह, उस पिता के जैसा हृदय दीजिए कि हम भागकर उसे अपने गले लगाएं और पुरानी बातों को भूलकर उसे आगे के लिए मौका दें प्रभु। और उस बड़े भाई की तरह हमारे अंदर ईर्ष्या न पाई जाए जो दूसरों को देख के जलते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, हमें एक सही एटीट्यूड दीजिए लाइफ में कि हम अपना जीवन उस रीति से जी सकें जो आपके नाम को स्तुति दे और कुड ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इन सारी बातों को मैं धन्यवाद के साथ आपके सामने रखते हुए और हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप उनको अपनी निकटता में और ज़्यादा बढ़ाइए, अपने वचन की और ज़्यादा भूख उनके दिल में दीजिए और प्रभु उनकी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।